मैं मुख्य बिंदु पर आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह की आज की परिस्थितियां बन गई है कि आज लुटेरे डाकू भी खुद पर नाश करने लगे हैं। ऐसा कलयुग आज हमको देखना पड़ रहा है। आज लुटेरे डाकू भी मंत्री संतरी बन रहे हैं। ऐसा कलयुग हमको आज देखना पड़ रहा है। और जो भाजपा ये कहती है कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, पर हकीकत ये है कि आज अगर भ्रष्टाचारी देश में कहीं दो जगह मिलेंगे तो या तो वो जेल है या भारतीय जनता पार्टी। और आज पूरे देश को लूट लिया इन लोगों ने। अलीराजपुर तो छोड़ो, पूरा देश लूट कर ये लोग खा रहे हैं। आज चांदी के दाम कितने हो गए? एक साल में 70,000 किलो से बढ़ाकर चांदी 84,000 किलो हो गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों का हो रहा है। महंगी चांदी खरीदना पड़ रही है। शादी करना है तो चांदी लो, और चांदी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदिवासी चांदी खरीद नहीं पा रहा है। दुख की बात तो यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे बयान देते हैं जिससे हमारे आदिवासियों की भावना आहत होती है। जब वो अलीराजपुर जिले में आए तो कहते हैं कि महुआ जो उपयोग करते हैं, महुआ जो बिनते हैं, वो लोग गए बीते होते हैं। और नागर सिंह चौहान उनके पास खड़े खड़े हंस रहे होते हैं। उन लोगों को शर्म आना चाहिए, समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। महुआ से तैयार मदिरा हमारे हर धार्मिक कार्य में उपयोग होती है, और ये बोलते हैं कि महुए की जो भी उपयोग करता है, बिनते हैं, वो लोग गए बीते होते हैं। मैं चाहूँगा कि समाज का हर व्यक्ति इस बात को उन तक पहुँचाए और मीडिया के साथ ही उन तक पहुँचाए कि ये जो उन्होंने कहा है गलत कहा है। और हंसी की बात यह है, महुए से उनको परहेज है, पर जो शराब माफिया है उनसे उनको परहेज नहीं है। उनको ले लेकर घूम रहे हैं। और आज अलीराजपुर की जो स्थिति हो गई है कि शराब माफिया सबसे बड़ा कौन है, आप खुद जानते हैं। और नागर सिंह जी को भी बताना चाहिए कि कौन है सबसे बड़ा शराब माफिया। नागर सिंह जी को यह भी बताना चाहिए कि अलीराजपुर जिले का सबसे बड़ा रेत माफिया कौन है। नागर सिंह जी को यह भी बताना चाहिए कि अलीराजपुर जिले का सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। और ये हकीकत है कि आज अलीराजपुर में आतंक का माहौल है। जो भूमि अधिग्रहण कानून आया उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। जो अलीराजपुर में खदानों जिले में, जोबट जिले में खदानों के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हम लोग वो नहीं पूरा होने देंगे। भले ही नागर सिंह जी वन मंत्री बन गए, भले ही वो पर्यावरण मंत्री बन गए, पर हम आदिवासियों की जमीन को जाने नहीं देंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह का श्योपुर में अभ्यारण्य तैयार हुआ चीतों को लाने के लिए, वैसा अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले में भी लाने का प्रस्ताव है। और ये नागर सिंह जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कोई प्रस्ताव है या नहीं है। और ऐसे अगर खदानों को यहाँ पर जो रेकी चल रही है और आदिवासियों को विस्थापित करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस पर भी नागर सिंह जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस जिले में सबसे ज्यादा जंगल कटाई किसने करी? नागर सिंह जी स्पष्ट करें, क्या उनके परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं थे? यहाँ तो उनको वन मंत्री बनाकर चोर के हाथ में चाबी देने का काम करा गया है। और कर्मचारियों की क्या स्थिति है? जो भी कर्मचारी अलीराजपुर में आता है उसको पीट कर बंद कर कर उससे वसूली करने का काम इनके लोग कर रहे हैं। शराब बंद नहीं होगी, पर अगर डीजे कोई लेकर चला जाता है तो डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। मैं नागर सिंह जी और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हम आदिवासी चाहे डीजे बजाकर नाचे कि ढोल के साथ नाचे, इनको क्या आपत्ति है? ये कौन होते हैं कि हमारे रीति रिवाज पर अंकुश लगाने वाले? और ये कौन होते हैं ये बताने वाले कि क्या सही है और क्या गलत है? ये हम सहन नहीं करने वाले हैं। 1400 पेटी पकड़ी जाती है शराब की यहाँ पर,
पर आज तक पता नहीं लगता। 2-4 पेटी कोई अगर शादी में ले जाता है उसको जेल में बंद करने का काम करते हैं ये लोग। 400 पार जरूर बोल रहे हैं सीटों का, पर 200 पार भी नहीं जाने वाले। और 400 पार क्यों? क्योंकि संविधान इनको बदलना है। इनके नेता खुद ये बोलते हैं कि जो लोग पहले हमारे जूते साफ करते थे वो हमारे सर पर बैठ गए इस संविधान के कारण, और इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। हम लोग समझते हैं इस चीज को। मैं नागर सिंह जी से पूछता हूं, ये तो वो बोलते हैं कि भूरिया जी ने क्या करा, पर ये तो बता दें कि उन्होंने क्या करा। जब मणिपुर में आदिवासी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था तब नागर सिंह जी ने कोई स्पष्टीकरण दिया क्या? या अनीता नागर सिंह जी ने महिला होने के नाते कोई स्पष्टीकरण दिया क्या? जब सीधी में आदिवासियों पर पेशाब भाजपा के लोग कर रहे थे तब इन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया क्या? जब नेवावर में हमारी बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया इनके लोगों द्वारा तब इन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया क्या? जब रोजगार के लिए हमारे ही जोबट के लोग भोपाल में उनके प्रोफेसर के साथ में जाकर आंदोलन करते हैं तो उनका डंडों से स्वागत किया जाता है। हमारे छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? मनरेगा का मजदूर भटक रहा है, उस पर कोई भुगतान नहीं हो रहा, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? हमारे लोग अगर बाहर रोजगार लेने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे क्योंकि वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। कोई अगर मर जाता है काम करते करते, यहाँ तक लाने के लिए उनको खुद के पैसे लगाना पड़ते हैं। एक चीज़ की गारंटी मैं लेता